कोफ्ते बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस बनने वाले हैं। साथ रहिएगा, आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे साथ यूट्यूब फैमिली वाले? दुआ करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, बाहिफाजत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में आबाद शाद रखे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले प्यारे प्यारे बहन भाइयों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट होती है, पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ मैंने कीमा लिया, कीमे में मैंने एक अंडा, थोड़े थोड़े मसाले जैसे कि काली मिर्च, नमक, ज़ीरा मसाला आधा टेबल स्पून गरम मसाला, सारे मसाले डाल के मैंने इनको मिक्स कर लिया। अब इसके कोफ्ते बनाएंगे। दूसरी तरफ इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने ग्राइंड करके प्याज को डाला है, घी डाल के, यानी कि अब मैं जो यहाँ टमाटर अदरक इसको ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया, ये डाल दें। इसको भूनेंगे अच्छी तरह, थोड़ा सा घी ऊपर हो, तेल तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने डाल के इसको भूनूंगी और मैं मसाले लेके आती हूँ, वो डालेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक 1 टेबल स्पून, टेबल स्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, धनिया पाउडर, कूटा हुआ धनिया सूखा आधा टेबल स्पून। अब इनको मैं अच्छी तरह मसाले को भूनूंगी, ये हमारा यकजान हो जाए मसाला। इसके बाद फिर कोफ्ते बना के साथ साथ डालती जाऊंगी। हल्दी डालेंगे आधा टेबल स्पून, सॉरी पहले मुझे याद नहीं रहा, यह गलती हो जाए नहीं थी मेरे से, फिर याद आ गया कि मैंने हल्दी नहीं डाली। अब इनको मैं अच्छी तरह मसालों को भूनना है ताकि ये इनका कच्चापन दूर हो जाए। जब कच्चापन दूर हो जाएगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। अभी मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर। थोड़ा थोड़ा मसाला भूनने के लिए मैं पानी भी डालूंगी ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। हमेशा के लिए जब कोफ्ते हम डालेंगे फिर हम इसमें चमचा नहीं लगाएंगे। यहाँ मैंने कीमा जो रखा था, मैं अब इनके कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्ते आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं। मैं थोड़े से छोटे छोटे बनाऊँगी, ये देखिए। बिस्मिल्लाह, इसको मैं डालती जाऊँगी और चूल्हे को मैंने ऐसा किया हुआ है नीचे से। जब तक ये मैं डाल ना लूँ तब तक चूल्हे को ऐसा रखा है। ये भी मैं डाल दिया। इसी तरह सारे बना के डाल के फिर मिलती हूँ आप लोगों को। कोफ्ते मैंने डाल दिए, अब इनको मैं पकने दूँगी, लेकिन मैंने इनको चम्मच से नहीं हिलाना, इनको ऐसे ऐसे करके हिला लेंगे। ये देखिए मैंने इनको ऐसे ऐसे हिला लिए। अब हम इनको पकने तक भून के है ना, जब इनको हम भूनेंगे, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप लोग बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएं तो आप लोगों के ज़रूर अच्छे कोफ्ते बनेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। एक अंडा डाला है, थोड़ी 1 चम्मच दही की डाली है। अब मैंने इनको भूनना है अच्छी तरह, तो 7 अंडे उबाल लेंगे, बीच में अंडे डालेंगे। अब इनको अच्छी तरह भून लेंगे। मैं बीच बीच में हिला लेती हूँ क्योंकि मसाला जो है ना वो नीचे ना लगे।
बस हमारे कोफ्ते भुनने वाले हैं। जब भून जाते हैं तो फिर मैं इसको थोड़ा सा पानी लगा दूँगी। उधर मैंने अंडे रखे हुए हैं उबलने के लिए। कोफ्ते हमारे बन गए हैं। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी या आहिस्ता कर दूँगी ताकि जो घी है ना तेल वो ऊपर आ जाए, थोड़ी सी तरी आ जाएगी। तो फिर हम इसमें डालेंगे अंडे डाल के भून के फिर उतार लेते हैं। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे। चले मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए अब जो घी तेल हमने डाला है वो ऊपर आ रहा है। तो आज हम एक नया तरीका अपनाएंगे। मैं अंडे को काटूंगी नहीं, मैं वैसे ही इसमें डाल दूंगी क्योंकि मैं इनको कच्चा रखा है थोड़ा थोड़ा, तो ये इसके अंदर पक जाएंगे और इनको भून लेंगे। भून के फिर हम जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी रख लेंगे। तो देखो मैं बिल्कुल बंद पे कर दिया है, मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये तेल जो है ऊपर आ जाए, तो फिर हम करेंगे। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तैयार हो गया, अब हम डिश आउट कर लेते हैं। साथ रहें, यहाँ मैंने रखा है। अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिश आउट कर ली है। कोफ्ते देख सकते हैं आप, कहीं से नहीं टूटा, बिल्कुल वैसे के वैसे रहे हैं। तो अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी कभी नहीं टूटेंगे। मैंने अंडा काट के नहीं रखा, मैंने वैसे रख दिया। अगर किसी ने काट के डाल